जोशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। हेलो जी व्यक्ति सलामकुम, वो लाइन पर है हजरत, थोड़ा बात कीजिए उनसे। सलामकुम हजरत, कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ भाई, बोलिए बोलिए हजरत बोलिए। हेलो हाँ जी, क्या बोलिए ना। हजरत आपका? ठीक है साहब। हाँ सब ठीक है, बोलिए। जी वो इस तरह की हमारे भाई ने बोले थे, एक सवाल पूछे थे ना हमसे। हाँ चाहिए था, बोले इसको भेजने के लिए आपसे बात करा रहे हैं। वो बोले थे कि हजरत फारूक जो थे ना, तो उनका बेटा है और हसन थे, तो हसन मतलब बाप हमारे नाना का गुलाम थे। तो ऐसे बात बोलते फिर हजरत उमर फारूक का बेटा जाकर उमर फारूक को शिकायत किए, तो उमर फारूक दौड़ पा बोले कि आप ईसा को बोले दोबारा बोलिए तो चिट्ठी लिख दीजिए, मेरे कब्र में डालूंगा। तो ये बताइए कहाँ तो सही है, दलील पूछे तो दिया ना। इसके दलील देखना पड़ेगा कौन सी किताब में है ये आप ये भाई जो कर की है। और दूसरा नंबर क्या बोले, पहले तो ये बोले और एक थे। हाँ, दूसरा में मैंने ये बोला कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग सकते हैं, हाँ अल्लाह की अता से वो दे सकते हैं। हाँ ये बोलते हैं, मतलब आप बोले कि अल्लाह से भी मांग सकते हैं, अल्लाह के रसूल से भी, जो जी मैंने ये भी कहा था अल्लाह से भी मांग सकते हैं और अल्लाह के नबी से और से भी मांग सकते हैं, लेकिन अल्लाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अल्लाह की अता से सब कुछ हमको दे सकते हैं। जी तो चलिए, इनका इतना है कि सिर्फ अल्लाह ही से मांगने का और उससे सिवा किसी से नहीं मांगने का। अच्छा जी देखिए हजरत, ये जो भाई बोले कि डायरेक्ट अल्लाह से मांग सकते हैं और उसके बाद रसूल से भी जो मांगना मांगेंगे, लेकिन अल्लाह की अता से मांग सकते हैं हजरत, डायरेक्ट नहीं मांग सकते हैं उनसे, अल्लाह की अता से सब दे सकते हैं। हमें अच्छा ही लगेगा, हमें दलील बहुत ज्यादा, इसको हम अमल करेंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं, हमें कौन नहीं चाहता कि हदीस के हिसाब से जिंदगी गुजारे। क्या बोला आप ना हदीस भेज दीजिएगा दोनों की हदीस का जवाब है। ये जो बोले ना कि अल्लाह से भी मांग सकते हैं, अल्लाह के रसूल से भी मांग सकता है, जो भी मांगना है मुझे। हाँ जी ये भाई बोले थे, तो मैं इनसे मांगा था हदीस, तो आपसे बात करा दी है। अच्छा, तो मतलब हर चीज की हदीस चाहिए आपको, ऐसा? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए इस्लाम का बुनियाद जानते हैं ना, हम अपना आप किसी कोई को भी कुछ बोल देंगे मान लेंगे, ऐसा ही नहीं है ना। कुरान और हदीस करो, उसमें जिंदगी तो फिर गुजारना है ना, आपको तो मालूम ही है बात। फोन के ऊपर दीन सीखना, ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? क्या बोले? फोन के ऊपर दीन सीखना। देखिए फोन का ऊपर का बात नहीं, सवाल का बात हो गया, जवाब चाहिए था नहीं, जैसे आपको हर चीज हदीस में चाहिए ना, तो वैसे फिर हमको भी कुछ चीजें हदीस में चाहिए ना। फिर आपको आपके हिसाब से हर चीज हदीस में चाहिए, हमारा अमल, तो हमको भी आपका कुछ अमल हदीस में चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भी दूर है, वो भाई भी दूर है, और हम सबका बहुत दूरी है। ईमो से मुलाकात हुआ, ईमो से कांटेक्ट हुआ, नंबर हुआ, उसके बाद बात हुआ, तो आपको व्हाट्सएप में देना पड़ेगा ना अभी। कैसे? तो किसी हदीस में आया है क्या कि दूर दूर रहो और फोन पर या फिर आईमो पर लोगों से हदीस मांगो या व्हाट्सएप पर हदीस मांगो? अरे आप तो साल पर घुरा दिए। क्या वो भाई आपसे बात कर रहे हैं, वो भाई आपसे हमसे बात करेंगे, जो उनसे बात कर लीजिए, वो दे देंगे आपको हवाला। नहीं, तो हवाला जो है, जो आप डिमांड करोगे, जरूरी नहीं है ना कि वैसा ही आपको हदीस में मिले, समझ रहे हो? तो हम कैसे किसी को मालूम, भाई जो भी बोले हाँ भाई आज से ये करना है, आज से नहीं। हाँ तो फिर आपने 6 वक्त नमाज, आज से 6 वक्त नमाज पढ़ना है बस। फिर आपने ये कौन सी हदीस में पढ़ा कि व्हाट्सएप पे या फिर फोन के जरिए से दीन सीखना जायज है? सामने वाला कौन हो, क्या हो, आपको क्या मालूम? हाँ, हमें दीन का सीखने का कोई मुश्किल नहीं है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह है। बस वो भाई बोले कि नहीं, तो से बात नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे समझे ना, वो आप दलील मांग रहे, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन फोन पर जो आप दलील मांग रहे दीन की, तो इसकी तो कोई आप हदीस चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा पास लाइब्रेरी है, हदीस कुरान बुखारी पूरा शिक्षा है भरा हुआ। हमें मालूम है कि हदीस में साबित नहीं कि अल्लाह का रसूल। हाँ, तो ये जो आपके पास जो बुखारी लिखा हुआ है,
बुखारी है ना आपके पास? बुखारी की बात नहीं है, सियासिता का जो भी किताब है। अच्छा, सियासिता की किताब है ना आपके पास? जी। तो ये जरा आपको हदीस में बताएंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि सियासिता की किताबों से दीन सीखो? देखिए, अल्लाह के रसूल हजतुल विदा का जो हदीस है वो बोले मैं लोगों का अंदर दो चीज ले जा रहा हूँ, कुरान और हदीस। बिल्कुल सही है, मजबूती, कभी गुमराह नहीं होगे। हाँ सही बात है। तो हदीस पकड़ो ना, तुमने इमाम बुखारी की किताब को क्यों पकड़ा? वो बाप बनाए इमाम बुखारी। तो इमाम बुखारी नबी थोड़ी है। बुखारी शरीफ को दुनिया वाला उम्मत आलम इस्लाम को, अरे दुनिया क्या करता है उससे क्या लेना देना, हदीस क्या बोलती है वो बताओ। हजरत सुनिए, बुखारी में कोई भी इख्तिलाफ नहीं, सब मानता है कुरान से। अरे सब क्या मानता है, मुझे क्या करना, मुझे तो हदीस चाहिए। मैंने सबके ऊपर ईमान थोड़ी लाया, मैंने सबका कलमा थोड़ी पढ़ लिया। हम तो कलमा पढ़ूंगा। हाँ तो बताओ, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया होगा ना कि वे बुखारी, इमाम बुखारी की किताब आएगी बुखारी, उससे हदीस लेना। कोई तो हदीस होगी ना ऐसी। हजरत, हाँ, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो दलील चाहिए। नहीं तो हमको भी तो, अरे हमको भी तो कुछ चीज चाहिए ना। हम तो पढ़, जैसे जो आप लोग जैसा, आप लोगों ने जैसा उसूल बनाया कि अहले सुन्नत का हर अमल हदीस में होना, तो हमने भी एक उसूल बनाया ना कि अहले बिदात का हर अमल हमको भी हदीस में होना। समझ रहे हो? हालांकि हमारा ये दावा नहीं है कि हमारा हर काम हूबहू हदीस में है, लेकिन आपका दावा ये है कि आपको सामने वाले का हर अमल हदीस में हूबहू चाहिए। तो जैसे आपके उसूल है वैसे फिर हम आपसे सवाल करेंगे ना कि अल्लाह के नबी ने कब फरमाया कि जो 6 इमाम जो सियासिता लिखेंगे उनकी लिखी हुई किताबों से ही दीन सीखना, उनसे ही हदीस लेना। क्या बोले? अरे कभी अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया कि 6 इमाम आएंगे जो सियासिता लिखेंगे, उन्हीं सियासिता की किताबों से दीन सीखना? अगर रसूल का हदीस को फॉलो करना है, जिंदगी गुजारना पड़ेगा। तो कैसे फॉलो करना है? अतीउल्लाह अतीउ रसूल का जिंदगी। हाँ तो अतीउल्लाह अतीउ रसूल करो ना। आप अतीउल बुखारी कर रहे हो, अतीउल मुस्लिम कर रहे हो। नहीं, अरे हम बुखारी नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब कि मेरा पास हदीस जितना मिला उसमें ये लफ्ज़। अरे तुम्हारे पास जो बुखारी है तो उसकी अरे भाई आपके पास जो बुखारी है तो क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि बुखारी से दीन सीखना, बुखारी से हदीस पढ़ना? तो आप बताइए, आप कौन सा अमल? नहीं, वो हम क्या करते जाने दो। नमाज जो पढ़ते कि वो हम क्या करते, हम क्या नहीं करते वो जाने दो। रोशनी पढ़ते ना, वही जो कुरान और हदीस की रोशनी में आप मुझे साबित करो कि अल्लाह के नबी ने या अल्लाह ने फरमाया हो कि इमाम बुखारी की लिखी हुई बुखारी शरीफ से ही दीन सीखना। मैं आपको बोला ना, माँ आपका को रसूल खुद माना नंबर 7 में, रसूल जो दे ले लो, जो मना करते छोड़। सही बात है ना। तो अल्लाह के नबी जो दे वो ले लो। आपको इमाम बुखारी ने जो दिया आप वो ले रहे हो। हम बोल आप देखिए, उनका जिम्मेदारी का बाप बांधना, कहाँ पे कौन दी हदीस में आया कि इमाम बुखारी का जिम्मेदारी था बाप बांधना? कौन दी हदीस में आया ऐसा? हम भी 130 जा सकते हैं, हमें तो जरूरी हदीस का मालूमात है ना। आपसे हदीस नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि उनका जिम्मेदारी था बाप बांधना, तो हदीस में ऐसा अल्लाह के नबी ने कब फरमाया कि इमाम बुखारी आएंगे उनको हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो बाप बांधे? बुखारी को मानते हैं कि नहीं आप? अरे हम किसको मानते किसको नहीं मानते, हम हमारे मानने नहीं मानने से क्या हो रहा है? नहीं, उससे मालूम चल जाएगा आपको। नहीं मालूम इससे चलेगा कि जब आपको अहले सुन्नत का अमल हदीस में चाहिए ना, वैसे ही हमको अहले बिदात का अमल भी हदीस में चाहिए। जैसे आप लोग हर चीज की डिमांड हमसे कर रहे हैं, दीन का हिसाब से चलना। दीन में कोई दूसरा चीज घुसाते हैं उसको बिदात। तो घुसाया ना आपने ये बुखारी क्या है फिर? दीन में है क्या बुखारी? बुखारी तो 250 साल के बाद लिखी। अरे बुखारी 250 साल के बाद लिखी गई, ये तो दीन में है ही नहीं ना। दीन तो अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा के वक्त मुकम्मल कर लिया। तो 250 साल के बाद उठ करके एक इमाम एक किताब लिख रहा है और उस इमाम की अंधी तकलीद आप कर रहे हो, और ये यकीन रख रहे हो कि भाई ये इमाम ने जो लिखा ना वही दीन है।
चलिए हम बुखारी को नहीं मानेंगे, लेकिन हम फतेह नहीं क्यों? अरे तो फिर को मानेंगे। तो किसको मानेंगे फिर? किसको मानेंगे हैं? किसको मानेंगे फिर? आपका हिसाब से ये है ना फतवा आलमगीरी? नहीं, किताबें छोड़ी दो। अरे किताबें तो बाद में लिखी गई ना। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किताब नहीं लिखी थी। अब अगर तुम ये दावा कर रहे हो कि किताबों से बताओ, तो किताबें तो अल्लाह के नबी के दौर में थी ही नहीं। अरे तो फिर तुम किताब की बात करके तुम बिदअती हुए कि नहीं हुए? सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं हदीस में जितना भी मालूम के, ताकि इसमें ये नहीं मिलता कि रसूल से मांगो। हाँ, तो किसी हदीस में ये भी नहीं मिलता कि बुखारी पढ़ो। चलिए हम बोला, हदीस का लफ्ज बोला उसमें मैं। अरे हाँ, तो बुखारी में हदीस पढ़ो, ऐसा कहीं पे मिलता ही नहीं है। अरे हम बुखारी छोड़ दिया, हम बोला हदीस के बारे में हजरत बोला। हाँ, तो फिर बुखारी जब आपने छोड़ दिया, तो फिर अभी मतलब आप मान रहे हो ना कि आप लोग अभी तक बिदअत कर रहे थे। देखिए ये तो एक बात की मतलब भाषा बस्ती का। मैं तो भाषा वैसी होगी ना, जैसे तुम हमसे हदीस मांग रहे हो वैसे हम तुमसे हदीस मांग रहे हैं। जैसे तुम हमसे हदीस मांग रहे हो ना, वैसे हम भी तुमसे हदीस मांगेंगे। हमारा भी हक है कि तुमसे हदीस मांगे। वो भाई जिनका नाम है वो भाई अभी सुन रहे हैं, उनको सुनने दो। वो सबूत देंगे, इसलिए आप अरे हाँ नहीं मिला, हमें बता दीजिए, आप अमल करता हूँ ना वो हदीस। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हदीस की किताब आपने जमा करके क्यों रखी है, जब कोई हदीस में आया ही नहीं कि किताबें जमा करो। देखिए तो ये अमल तो तुमने बिना हदीस से कर लिया। बड़ा आलिम है, आप ही नहीं है। अजहरी में मुफ्ती है हमारा पास। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जब आपने हदीस की किताबों की लाइब्रेरी बना डाली, तो ये तो किसी हदीस में मिला नहीं कि हदीस की किताबों की लाइब्रेरी बना डालो। तो बिना हदीस के आपने ये अमल कर डाला, तो फिर आपको हुजूर से मांगने के लिए ही हदीस की जरूरत क्यों है? हजरत समझ रहे हो? आप कहाँ से फारिग हो? पहली शरीफ से या तो अशरफिया से? नहीं, फारिग होना ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह के नबी के दौर में कोई मदरसा नहीं था। ये बात सही बोल रहा है। सहाबा किसी मदरसे से फारिग नहीं थे। आसिमी मियां को जानते हैं? अरे वो सब जाने, तो तुम ये बताओ कि जब तुमको हदीस चाहिए अल्लाह के नबी से मांगने की, तभी तुम मांगोगे, तो फिर तुमको ये भी हदीस ढूंढना चाहिए था ना कि हदीस की किताबों की लाइब्रेरी बनाओ। तो ये हदीस तो तुमको मिली नहीं, फिर भी तुमने बिना हदीस के ही अमल कर डाला, और अल्लाह के नबी के मांगने के लिए तुम हदीस मांग रहे हो। ये दोगलापन क्यों, मतलब ये दोगली पॉलिसी क्यों अपना रहे, वो पूछ रहा मैं सिर्फ। सुनिए हजरत, भाई बोले कि सवाल, अरे भाई बोले क्या बोले, भाई बोलना सब जवाब देंगे, आप अमल करना। इसलिए मैं बात जो बोल रहा हूँ वो सुनो अभी। तो अमल बता दीजिए। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अल्लाह के नबी से मांगने की हदीस चाहिए, तभी आप उस पर अमल करोगे। तो फिर ये हदीस क्यों नहीं आपने मांगा कि किताबों की लाइब्रेरी बनाओ? देखिए ये अपना मनमानी होगी। तो मनमानी तो तुम कर रहे हो। एक बात बताओ, इसमें कोई जीतने वाला नहीं। एक बात बताओ, अभी 1440 हिजरी चल रही है ना, 41 तो बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे, मुफस्सिरीन गुजरे है ना, बहुत बड़े बड़े इमाम गुजरे जी। तो किसी इमाम ने ऐसा लिखा है कि अल्लाह के नबी से मांगना शिर्क है? देखिए हम तो ये नहीं बोलूंगा, आप शिर्क का बात क्या है? नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं। अभी इस्लाम आपके ऊपर नाजिल नहीं हुआ ना। सलाम भेजूंगा, दुरूद सलाम भेजूंगा, ये सही है, लेकिन मांगना अल्लाह का रसूल पे तहमत लगाना हुआ, हो जाएगा। नहीं मांगना है अल्लाह के नबी ने जो दीन दिया तो आज से 1440 साल पहले, तो ये 1440 साल की, ये कुछ भी नहीं है ना, 1440 साल की हिस्ट्री में देखो, सबसे पहले तो कोई बहुत सारे सहाबा गुजरे है ना, फिर ताबईन, फिर तबे ताबईन है ना, फिर बहुत सारे मुहद्दिसीन आए, मुफस्सिरीन आए, बड़ी बड़ी हदीसों की किताबें लिखी, बड़ी बड़ी तफसीरों की किताबें लिखी, बड़ी बड़ी उसूल फिक्र की और उसूलुल हदीस की, उसूलुल तफसीर की किताबें लिखी, बड़े बड़े फतावे लिखे। तो किसी ने तो ये नहीं लिखा ना कि अल्लाह के नबी से मत मांगो।
देखिए किसी ने लिखा नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, किसी ने ये हाँ, किसी ने लिखा नहीं तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा उनको? अल्लाह के रसूल से मांगो, अल्लाह के रसूल ने सब में लिखा अल्लाह से मांगो, अल्लाह देखा नहीं, अल्लाह के रसूल से मत मांगो, ऐसा किसी इमाम ने तो लिखा होगा ना? नहीं, कोई नहीं लिखा है अल्लाह के रसूल ने मत मांगो, अल्लाह के रसूल कोई इमाम ये भी नहीं लिखा है कि मांगो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये भी नहीं लिखा है कि मांगो, ये भी नहीं लिखा है कि मत मांगो। देखिए हमारे भाई एक अल्लाह के रसूल नहीं, अच्छा एक बात बता दीजिए, या कनाबुदु या कनस्तईन, नहीं इबादत करो, अल्लाह से मदद मांगो। जैसे अभी 1440 साल अभी चल रहा है ना, तो ये आयत तो हर इमाम ने पढ़ी होगी, हर मुहद्दिस ने, हर मुफस्सिर ने पढ़ी होगी। हाँ, इसीलिए ना, तो उन्होंने फिर इस आयत के तहत ऐसा तो लिखा होगा ना कि देखो भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मांगो, तो अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगना चाहिए, ऐसा किसी तो इमाम ने लिखा होगा जी। बड़ा इमाम को मालूम था, लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब जरूरत नहीं है, और मतलब दीन आपके समझ में आ गया, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं मतलब? नहीं, अच्छा, हमें तो आपसे चाहिए ना, हमें हम दे दीजिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो बड़े बड़े इमामों ने पढ़ी ना आयत। हाँ, तो कौन से इमाम ने ऐसा लिखा कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगना चाहिए? देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, हर चीज की जरूरत है, मतलब जरूरत तुम्हारे हिसाब से होगी क्या? तुम जो बोलोगे उसकी जरूरत होगी, ऐसा तुम कहना चाह रहे हो? मतलब तुम नबूवत का दावा कर रहे हो क्या? देखिए आप कहाँ से कहाँ ले जाते? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम खुदाई का दावा कर रहे हो, नबूवत का दावा कर रहे हो, क्योंकि जरूरत तुम पैदा कर रहे हो। देखिए हम सबको अल्लाह का मोहताज है और अल्लाह। अरे वो सब बात ठीक है, तो ये बात किसी इमाम ने आज तक क्यों नहीं लिखी? आप बता दीजिए कि किसी इमाम ने यह क्यों नहीं लिखा नहीं रसूल से मदद मांगो, ये बताइए आप। अभी बहुत सारी चीजें तो करने का हुक्म मिला ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। अगर जैसे आपने हदीस की किताबों की लाइब्रेरी बनाई ना, तो कौन से इमाम ने लिखा के लाइब्रेरी बनाओ? देखिए लाइब्रेरी के पास छोड़ दीजिए आप। नहीं, कैसे छोड़ देंगे? मतलब जो तुम बिदअत करोगे, जो तुम शिर्क करोगे, उसको हम छोड़ देंगे? अरे हमें अमल करना है, जवाब दे दिए आलिम आप। जवाब हमारे पास यही है। क्या है? सीधा, अगर सीधे जवाब देने से मान गए होते तो आज इतने सारे गुमराह और बिदती और मुशरिक लोग थोड़ी घूम रहे होते मार्केट में। गुमराह किसी को बोल नहीं सकते, अल्लाह का हाथ में, किसको गुमराह करें, किसको हिदायत देंगे आप। हाँ, तो जो कुरान और हदीस के जो उसूल है और जो इजमाए उम्मत है और जो अहले सुन्नत है, उनसे जो मुखालफत करके नए नए अकीदे गढ़ेगा, वो तो गुमराह होगा। अहले सुन्नत वल जमात सिर्फ आप रखते हैं, हम भी रखते हैं, इसका मतलब वो सब फालतू बातें हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम नमाज पढ़ने जाते हो? कौन? तुम नमाज पढ़ने जाते हो? नहीं जाते हो? पढ़ना पड़ेगा, फर्ज है नमाज पढ़ना पड़ेगा। कौन से फिरके के पीछे पढ़ते हो? फिरका हमारा कोई नहीं, हर दुनिया की जो भी मस्जिद है ना, वो मस्जिद में या तो कोई ना कोई सुन्नी इमाम होगा, या कोई वहाबी इमाम होगा, या कोई देवबंदी इमाम होगा, या कोई शिया इमाम होगा, या कोई कादियानी, वो किसी न किसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला ही इमाम होता है हर मस्जिद में। ऐसी मस्जिद अगर तुम मुझे दिखा दो कि जो मस्जिद का इमाम कहे कि भाई मैं किसी फिरके से नहीं हूँ, तो मानूं मैं तुम्हारी बात। फिरका तो किसी को नहीं मानता। नहीं, अरे आपके मानने से और आपके नहीं मानने से दीन थोड़ी चलता है। साबित है, अब बताइए ना, साहबा कोई बोलते थे क्या मैं फिरका वो फिरका? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप फिर कौन से फिरके वाले के पीछे नमाज पढ़ते हैं? हम मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते। कौन मुसलमानों की मस्जिद कौन सी है, बताओ जरा। मुसलमान नमाज, अल्लाह का घर है भाई, मस्जिद अल्लाह। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, मैं कह रहा हूँ कि कौन से मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ते हो?
मस्जिद में पढ़ता हूँ। कौन सी मस्जिद? मस्जिद कौन सी मस्जिद? अल्लाह का घर, अल्लाह का घर में नमाज पढ़ता हूँ। तो अरे मतलब शियाओं के पीछे पढ़ते हो नमाज? शिया वा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस कौन है? तरीके से नमाज होता है। कौन सा? इस तरीके से अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते हैं उसी अरे तो भाई शिया भी तो मस्जिद बनाते हैं ना, तो वो शिया की मस्जिद अल्लाह का घर नहीं हो गया? सल्लू कराई तुमने सल्ली। नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ शिया भी मस्जिद बनाते हैं ना? अरे भैया शिया भी मस्जिद बनाते हैं ना, तो शिया के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते तुम? हमारे यहाँ पे शिया वो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बस कौन है फिर? मुसलमान है। मुसलमान है। कौन से एरिया में हो? कौन से एरिया में हो? मैं इधर ही एरिया मालूम होगा आपको एरिया। हाँ मालूम? आसाम। कौन सी स्टेट है? आसाम मालूम है? आसाम। आसाम में कौन सा शहर है? गुवाहाटी मालूम है? क्या? गुवाहाटी। अच्छा, वहाँ पे कौन से मतलब गांव में आप जो मस्जिद बता रहे हो? गुवाहाटी में इदारे शरिया फैजान मुस्तफा मदरसा मालूम है आपको? अच्छा, तो वहाँ पे कौन से मसलक कौन से फिरके का मानने वाला इमाम नमाज पढ़ाता है? कोई नहीं है, हम सुन्नत है। सुन्नत नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं। वहाँ जो इमाम है वो कौन से फिरके का मानने वाला है? फिरका कोई नहीं मानता इमाम, बस नमाज पढ़ाते अल्लाह का रसूल। खाओ, अल्लाह की कसम खाओ कि जो इमाम जो वहाँ पर है वो किसी फिरके को नहीं मानता। कसम से मैं खाता हूँ इमाम जो है ना, इमाम अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह की झूठी कसम खाने वाला जहन्नमी होता है। नहीं खाऊंगा हमारे भाई, सच्ची कसम खाऊंगा। सल्लू कमाओ। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं। आप ये कसम खाओ अल्लाह की, और ये याद रखो कि अल्लाह की झूठी कसम खाने वाला जहन्नमी है। ऐसे तो कसम खाना नहीं चाहिए। कसम नहीं मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की, देखो अल्लाह की झूठी कसम जो खाएगा वो जहन्नमी हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो वो किसी फिरके वाला नहीं है, तो आप अल्लाह की कसम खा करके बोलो कि आप जिस मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो वो किसी फिरके से नहीं। वो अपने आप को सुन्नी भी नहीं कहता है, वो अपने आप को देवबंदी भी नहीं कहता है, वो अपने आप को अहले हदीस भी नहीं कहता है, वो अपने आप को जमात इस्लामी भी नहीं कहता है, वो अपने आप को कादियानी भी नहीं कहता है, वो अपने आप को शिया राबजी भी नहीं कहता है। खाओ अल्लाह की कसम खा के बोलो। हाँ, वो जो हमारे किसी को नहीं मानता है, अति रसूल को मानता है। खाओ अल्लाह की कसम खाओ। कसम खाता हूँ कि वो किसी को नहीं मानता, सिर्फ अल्लाह के रसूल हदीस को। अल्लाह की कसम खाओ। अल्लाह की कसम खाना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी तो मुझे मालूम होगा ना कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो। ठीक है। और झूठी कसम खाओगे तो जहन्नमी हो जाओगे। अल्लाह की जात की कसम खाता हूँ, मेरा जान है। अल्लाह के रसूल का किसी का इबादत नहीं करता। और मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। वही बोला, अल्लाह के रसूल का हिसाब से नमाज तरीका है। मैं जाहिल आप बता। अल्लाह की कसम खा करके बोलो कि तुम्हारे एरिया की जिस मस्जिद में तुम नमाज पढ़ते हो उसका इमाम किसी फिरके से नहीं है। वो बोलता है कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, मैं किसी फिरके का मानने वाला नहीं हूँ। देखो भाई, कसम खाया ना, आपको बोला ना कि अल्लाह के रसूल का हिसाब से नमाज पढ़ता है, फिरका नहीं मानते तो बोल दिया। जाहिल क्या बोल रहा हूँ मैं? झूठे मक्कार, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? भाई कितनी बेशर्मी से झूठ बोल लेते हो तुम लोग। आलिम जी, आप नहीं इतना कैसे बेशर्म हो? झूठ बोलने में जरा भी तुमको डर नहीं लगता है? एक बात बताइए, आप क्या सच बोलते हैं? आप किस मैंने जो कहा कि जिस मस्जिद के इमाम के पीछे, जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हो जो मस्जिद में, वो इमाम कहता है कि मैं किसी फिरके को नहीं मानता, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, ऐसा वो इमाम कहता है। अल्लाह की कसम ऐसा खा करके बोलो ताकि मुझे यकीन हो कि तुम सही बोल रहे हो। नमाज पढ़ाने वाला इमाम जो है वो किसी को नहीं मानता है, सिर्फ अल्लाह के रसूल का हिसाब से चलता है। वो हुक्म है अल्लाह के रसूल का, नहीं फॉलो करता है। भाई किसने फोन किया था भाई? मैंने फोन किया हजरत आपको। ये बहुत बड़ा एक नंबर का झूठा मक्कार और कज़्ज़ाब है। ये कसम नहीं खाएगा।
क्योंकि मैं इनको हाँ नहीं ऐसे लोगों सही रास्ता उसमें चलिए आप। ऐसे लोगों के पीछे है ना टाइम बर्बाद करके मतलब नहीं है, समझ रहे हो? जी जी। ये इतने बड़े जाहिल होते हैं ना, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। मैंने इसको कई बार बोला कि भाई अगर मैं सच्चा हूँ, जी जी, अगर मैं सच्चा हूँ और अगर कोई चाहता है कि भाई मैं अल्लाह की कसम खा करके बोलूँ ताकि सामने वाले को यकीन आ जाए, तो मैं अल्लाह की कसम खा करके कहूंगा कि हाँ मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि ऐसा ऐसा है। खाया ना मैं, कसम तो खाया। खाओ। कसम खिलाएंगे आप। सही से कसम खाइए, जैसा कसम खाने का हुक्म है, जैसा हजरत फरमाया वैसा कसम खाइए ना। खाओ हजरत कसम आज जो है वो कसम खा को वो बोल रहा है कि वो नमाज किसी फिरका का हिसाब से नहीं पढ़ता है, सिर्फ अल्लाह के रसूल के हिसाब से। अल्लाह के रसूल जिस तरह नमाज जाहिल की औलाद, मैंने क्या बोला? क्या बोले कि ये कसम खाओ कि मैं जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ वो किसी फिरके को नहीं मानता, वो कहता है कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। खाओ जल्दी। इधर से लगे खाए, जल्दी खाए। तो उसके बाद क्या जवाब देने वाले हैं आप? हाँ? 20 मिनट लगा लेकिन एक भी दलील नहीं दी। जो हम लोग टॉपिक हुआ था वो भाई दो, अरे भाई जो मैं कह रहा हूँ वो करो पहले। नहीं किया आप, वो तो साबित ही नहीं किया। आप बात कहाँ से कहाँ लेते? अरे तो वो बात तो वही है ना, पहले ये कसम खाओ जल्दी से। सर क्या जानते हैं इल्म का मतलब? इल्म हासिल करने का समझाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? अरे तो बिल्कुल जाहिल को जाहिल बोलना ही पड़ेगा, जाहिल को आलिम बोल ही नहीं सकते। एक बात बताइए, किस कहाँ से पढ़ाई किया? जाहिल को आलिम बोल ही नहीं सकते, झूठ है ये। सुन्नत वल जमात का आप हकदार नहीं है। सुन्नत वल जमात मैंने जो आपको कसम खाने बोला वो कसम खाओ। हमारे पास बहुत बड़ा मुफ्ती अजहरी सब है, लेकिन ऐसा नहीं बोलता कोई। लेकिन आप कहाँ से पास किया? अरे भाई मुझे आप यकीन दिलाओ कि आप आपकी बात में सच्चे हो। यकीन दिलाने के लिए तो उसके पास कोई नहीं होता ना। आप यकीन क्या दिलाओ? आप तो कितना दिलाओ? मैं कह दिया ना कि भाई देखो ऐसे यकीन दिलाओ। देखो सुन लो फिर से एक बार। हेलो, ऐसे यकीन दिलाओ कि मैं जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ वो जो इमाम है वो किसी फिरके को नहीं मानता, वो कहता है कि भाई मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। ऐसी कसम खाओ अल्लाह की। देखिए इमाम साहब नमाज जो पढ़ते हैं वो कसम खाते हैं, किसी का फिरका को नहीं मानते, सिर्फ हदीस के हिसाब से नमाज पढ़ते जिस तरह अल्लाह के रसूल। मैं भाई जाहिल की औलाद। भाई ओ भाई बोलिए, किसने फोन लगाया था मुझे? अलीम जी। आप किधर से पढ़े हैं? मिसबाह है, हेलो भाई, है, रिजवी है, बरेलवी क्या? भाई कौन से भाई ने मुझे फोन लगाया था? आप कौन सा पढ़ाई किए? आलिम। हेलो, इतना बड़ा अहले सुन्नत वल जमात में आप? हेलो, आलिम हमारा पास रहता है, बात करता हूँ आलिम से, फिर तो सही जवाब देता है। जैसा कि आप जाहिल बोलते। हेलो, तो अल्लाह हिदायत दे। हेलो, अल्लाह आपको हिदायत दे, हिदायत। हेलो, अल्लाह आपको हिदायत दे। अरे भाई जिसने फोन, हमारे जो सुन्नी भाई ने फोन लगाया था वो कहाँ गए? रास्ता अल्लाह आप सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दिया। आपने भटक गया। दूसरा को बोलने से पहले आप तो अमल करता नहीं है, कोई हदीस से साबित नहीं करेगा, अपना मन से बात। अरे तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये कौन सी हदीस से साबित है, वही तो मैं पूछ रहा था आपसे। आपने तो हमें पूरा भटका दिया। मतलब इधर सुधर आप तो ऐसे भटके हुए हो। 2 सवाल तो आप है ना ऐसे भटके हुए हो कि आपके ख्यालात की एक मस्जिद भी दुनिया में नहीं मिलती है। अरे जी हम भटकने छोड़ दीजिए, दीजिए आप जो ख्याल आपका है और जो उसूल आपका है। बोले तो मैं गुलाम चिट्ठी लिख दो, सवाल का जवाब दीजिए। ये बात था, आप किचन में चले गए। अरे मैं वही पूछ रहा था कि जैसे तुम हमारा हर अमल हदीस में मांगते हो ना, तो कब, अरे भाई कब तक तुम सवाल करते रहोगे? आप मानते हैं आप कभी मानते हैं कि नहीं? कभी आप ना मानते हैं, कभी तो जवाब दे दो, कभी तो जवाब दे दो।
क्या जवाब दूँ आप? कि वही कि ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है कि हदीस की किताबों की लाइब्रेरी बनाओ? लाइब्रेरी बनाने का छोड़िए, पहले तो आप दलील देंगे फिर बाद में। वही, अरे वही तो बात है कि जिस तरीके से आप हर सुन्नी से दलील मांगते हो, तो आज मैं आपसे दलील मांग रहा हूँ ना। चाहिए था हमें आपसे वही सवाल का जवाब चाहिए, तो हमको सवाल करें, हमको भी तो सवाल करने का हक है ना, कि तुमको ही हक है, सिर्फ बताओ लिखा के लाए हो कि तुमने? आप आलिम में हमसे क्या सवाल करेंगे? सिर्फ आप जवाब देंगे, हम लोग सवाल करेंगे। हम लोग तो नहीं जानते उतना ना, आप जवाब नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं, कहीं से लिखवा के लाए हो क्या कि मैं सिर्फ सवाल करूंगा और तुम जवाब दोगे? आप आलिम है ना, तो जवाब नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। जवाब देना पड़ेगा आपको ना। नहीं तो जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना। हम क्या जवाब? क्योंकि बिदात को इजाद तुमने किया। अरे नहीं सवाल का जवाब जो ना, तो अब वही तो सवाल का जवाब है कि तुमने एक इतनी बड़ी बिदात को इजाद किया जिसका तसव्वुर किसी हदीस में मिलता ही नहीं है। तो आप तुमको तो जवाब इसका लाना पड़ेगा ना, या फिर मानना पड़ेगा तुम बिदअती हो। हाँ, हेलो।